नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी अनिवार्य में 6 लेसन उषा। और उषा कविता के जो कवि हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। तो सबसे पहले हम शमशेर बहादुर सिंह का साहित्य परिचय देखेंगे। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 1911 में हुआ। कहाँ पर हुआ? देहरादून में। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर जी का जन्म 1911 में हुआ। जो मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में माँ का चिरवियोग सहना पड़ा, अर्थात जब वो 8-9 वर्ष के थे तभी उनकी माता का क्या हो गया? देहांत हो गया। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। यानी उनको जीवन में दुखों का सामना अत्यधिक करना पड़ा। जीवन के अभावों ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया, यानी कि जीवन में बहुत सारे उनमें उतार चढ़ाव आए, दुख आए, लेकिन उन अभावों ने भी उनके कवित्व को क्या नहीं बनाया? कमज़ोर नहीं किया, बल्कि धारदार बनाया। साहित्यिक जीवन देखते हैं। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विद्या का अनूठा संगम मिलता है। यानी कि ये बिंबधर्मी कवि माने जाते हैं। बिंब का मतलब है जैसे जैसे हम इनकी कविता पढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम इनकी कविता पढ़ते जाते हैं हमारी आंखों के सामने बिंब सा प्रस्तुत होने लग जाता है। प्रमुख रचनाओं में देखो, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं और कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया, अर्थात उर्दू में भी उन्होंने साहित्य रचना की। भाषा शैली में देखते हैं। भाषा शैली सरल सहज प्रभावपूर्ण है। बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया है और इनकी मृत्यु सन 1993 ईस्वी में हुई। सबसे पहले व्याख्या देखते हैं उषा कविता की। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। शब्दार्थ देखो, नीला शंख जैसा यानी शंख के समान, नीला निर्मल और स्वच्छ। भोर यानी प्रातःकाल होता है, नभ यानी आकाश होता है, चौका यानी रसोई घर जिसमें खाना बनाया जाता है। तो सबसे पहले व्याख्या करते हैं। प्रातः नभ था, प्रातःकाल का जो आकाश था, बहुत नीला शंख जैसा, बहुत नीला था, शंख के समान नीला निर्मल और स्वच्छ था। भोर का नभ यानी भोर यानी प्रातःकाल का आकाश। भोर उसे कहते हैं जब सूर्य उदय नहीं होता है उसके पहले का समय, तो प्रातःकाल का आकाश। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और प्रातःकाल का जो आकाश था ऐसा लग रहा था मानो राख से लिपा हुआ चौका क्या है? गीला पड़ा है, अर्थात आसमान में कुछ नमी दिखाई दे रही थी। आगे देखते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो, स्लेट पर लाल खड़ियाँ चाक मल दी हो किसी ने। शब्दार्थ देखो, सिल यानी मसाले पीसने का पत्थर होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम आया जाता है। लाल केसर यानी कश्मीर के अंदर पाया जाने वाला पीला पुष्प होता है, जो दूध वगैरह में डालकर पिया जाता है केसर के रूप में। इसमें सुगंधित पुष्प है ये। अर्थ करते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई है। धीरे धीरे जब आकाश नमी युक्त होता है उसके बाद में वो कैसा दिखाई देने लग जाता है? लाल और पीला दिखाई देने लग जाता है। तो कवि अपनी बिंबात्मक शैली का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि वो आकाश ऐसा लग रहा है जैसे काली सिल पर किसी ने लाल केसर क्या कर दी हो? बिखेर दी हो, जैसे घुल गई हो, घोल कर डाल दी गई हो।
स्लेट पर लाल खड़ियाँ चाक मल दी हो किसी ने। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उपयोग में लेने वाले जो स्लेट होती है उस पर लाल खड़ी या चाक क्या कर दी हो, रगड़ दी गई हो। जैसे जिस प्रकार बच्चों को पढ़ना नहीं आता है तो वो चौक को रगड़ देते हैं ना, उसी प्रकार सारा आसमान क्या हो गया है, लालिमा युक्त हो गया है। अगला देखते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, जादू टूटता है उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। शब्दार्थ देखो, नील यानी नीला होता है, झिलमिल यानी रह रह कर चमकती, जादू यानी मोहक दृश्य। सबसे पहले जो प्रातःकाल का आकाश था वो नीला निर्मल और स्वच्छ था। उसके बाद में धीरे धीरे जो सूर्य उदय होना प्रारंभ होता है तो वो लालिमा युक्त हो जाता है और कुछ लाल और पीला दिखाई देने लग जाता है। धीरे धीरे उसका रंग कैसा हो जाता है, स्वच्छ और साफ यानी सफ़ेद होने लग जाता है। तो कैसा लग रहा है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही है। नीले आकाश के अंदर जो उगता हुआ सूर्य का जो बिंब है वो हिलता हुआ ऐसा लग रहा है मानो नीले जल के अंदर गौर वर्ण की जो स्त्री है वो स्नान कर रही है और स्नान करते समय उसका शरीर क्या हो रहा है, झिलमिल यानी देह यानी शरीर, झिलमिल यानी रह रह कर क्या हो रहा है, चमक रहा है। उसी प्रकार नीले आकाश के अंदर जो प्रातःकाल का उगता हुआ सूर्य है वो हिलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। और जादू टूटता है उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। उसके बाद में पूर्ण सूर्य उदय हो जाता है और जो पल पल परिवर्तित जो रूप था सूर्य का वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो उषा का जादू क्या हो गया है, समाप्त हो गया। तो इसमें कवि शमशेर बहादुर जी ने प्रातःकाल की उषा का वर्णन किया है। जब सूर्य उदय होता है तो उसमें यह बताया गया है कि प्रातःकाल में नीला आकाश होता है और नीले आकाश के बाद में धीरे धीरे आसमान का रंग लाल और पीला दिखाई देने लग जाता है। तो वो किस प्रकार दिखाई देता है और धीरे धीरे उसका बिंब स्वच्छ और सफ़ेद हो जाता है तो वो किस प्रकार लगता है। इन तीनों का वर्णन करते उन्होंने उषा का वर्णन किया है। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर देखते हैं। भोर का आकाश किसके समान नीला था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है। और क्वेश्चन नंबर 4 है उषा कविता में कवि का क्या संदेश है। तो इसमें संदेश में यही बताया गया है कि उषा कविता के माध्यम से प्रातःकाल में जो पल पल परिवर्तित रूप होता है उसका इसमें सुंदर वर्णन किया गया है। तो उस संदेश को बताना है आपको।